नमस्कार दोस्तों, इस फोटोग्राफी कोर्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है आशीष शर्मा। मैं जयपुर और हिमाचल से हूँ। पिछले 11 साल से मैं फ़ोटोग्राफी और फिल्म मेकिंग कर रहा हूँ। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं अपनी फ़ोटोग्राफी की जर्नी आपसे शेयर करना चाहूँगा और ये बताना चाहूँगा कि मैंने फ़ोटोग्राफी क्यों चुनी। मुझे बचपन से ही खुद को एक्सप्रेस करने में काफ़ी दिक्कत होती रही। मैं हमेशा से ही एक इंट्रोवर्ट टाइप का आदमी था और अभी भी हूँ, मगर नई चीज़ों को जानने की और नई चीज़ों को करने की दिलचस्पी मुझे हमेशा से थी। इसीलिए मुझे साइंस और मैथ्स में स्पेशल दिलचस्पी थी और उसी कारण से स्कूलिंग के बाद मैं बीटेक मैकेनिकल में एडमिशन लेके कॉलेज में पहुंचा। कॉलेज के सेकेंड ईयर में मैंने एक टेक्निकल क्लब को लीड किया, जहां पे हम सभी छात्र एक दूसरे के साथ टेक्निकल प्रेजेंटेशंस, वर्कशॉप्स और ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज़ किया करते थे। धीरे धीरे हमारा टेक्निकल क्लब इतना पॉपुलर हो गया कि उसके ऑर्गेनाइज़ किए हुए फेस्टिवल में पूरे इंडिया से, सभी इंजीनियरिंग कॉलेजेस से काफ़ी छात्र वहाँ पहुँचे और उन्होंने उस पूरे एफर्ट की काफ़ी तारीफ़ की। इससे मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला और इस बात का यकीन हुआ कि किसी चीज़ को एक छोटे लेवल पे भी स्टार्ट करके किसी मुकाम तक पहुँचाया जा सकता है। और इसी सोच के साथ जब मेरा कैंपस प्लेसमेंट हुआ और मैं एज अ प्रोडक्शन एंड लॉजिस्टिक्स इंजीनियर बन के चेन्नई पहुँचा, तो मैंने नौकरी चालू की। मगर उस जॉब में मेरा दिल नहीं लग रहा था। मेरे को कुछ ना कुछ कमी महसूस हो रही थी और शायद उसी कमी को पूरी करने के लिए जब भी सैटरडे संडे या वीकेंड पे मुझे छुट्टी होती थी हमारी, वहाँ पे मैं अपना कैमरा लेके आसपास के गांव शहर में ट्रैवल और फ़ोटो ट्रैवल के लिए निकल जाता था। और उस वीकेंड वाले ट्रैवल के कारण धीरे धीरे मुझे वैसा लगने लगा कि जो जो चीज़ें मेरे दिमाग में थी हमेशा से, जो जो चीज़ें मैं एक्सप्रेस करना चाहता था, वो नेचुरली कैमरे के थ्रू, उन फ़ोटो डॉक्यूमेंटेशंस के थ्रू एक्सप्रेस हो रही थी। वहाँ मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे फ़ोटोग्राफी और फिल्म मेकिंग को एज अ करियर या फिर डिटेल में ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहिए। और ये सोचकर मैंने एक फ़ोटोग्राफी कॉलेज में अप्लाई किया और उसके बाद 1.5 साल का मास्टर्स वहाँ से कंप्लीट किया। और वो कंप्लीट करने के बाद मैं जयपुर पहुँचा, जहाँ से मेरी फ़ोटोग्राफी करियर या फिल्म मेकिंग करियर की शुरुआत होती है। तो ये थे मेरे कारण, जिस कारण से मैंने फ़ोटोग्राफी चुनी और ये थी मेरी जर्नी। मगर आपके कारण क्या होंगे, ये आपको तय करने हैं। क्या आप फ़ोटोग्राफी को पैसों के लिए करना चाहते हैं? क्या आप फ़ोटोग्राफी को स्टोरीज़ बताने के लिए करना चाहते हैं? क्या आप फ़ोटोग्राफी को खुद को एक्सप्रेस करने के लिए करना चाहते हैं या ट्रैवल करने के लिए करना चाहते हैं? ये आपको तय करना है। मगर मुझे उम्मीद है कि इस कोर्स के एंड तक शायद आपको वजह मिल जाए। अब मैं आपको पिछले 11-12 साल की मेरी जर्नी में से कुछ सेलेक्टेड काम दिखाना चाहूँगा। पिछले 11-12 साल से मुझे काफ़ी तरह के प्रोजेक्ट्स, काफ़ी तरह की लोकेशंस, काफ़ी तरह के ब्रांड्स के साथ काम करने का मौका मिला। शुरुआत में जयपुर में मैं ज़्यादातर जयपुर में बनने वाली चीज़ें और जयपुर में प्रेजेंट बिजनेस के साथ काम करता था, जैसे कि ज्वेलरी, प्रोडक्ट फोटोग्राफी, फर्नीचर एक्सपोर्ट हाउसेस और हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट हाउसेस और कुछ डिज़ाइनर्स। तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था कि मैं अपने होम टाउन को फ़ोटोग्राफी के थ्रू और ज़्यादा एक्सप्लोर कर पा रहा था। एंड मुझे काफ़ी अच्छे लोगों के साथ में, काफ़ी अच्छे ब्रांड्स के साथ में और काफ़ी अच्छे कारीगरों के साथ काम करने का मौका मिला। उसके बाद मैंने धीरे धीरे, क्योंकि राजस्थान में टूरिज़्म और ट्रैवल काफ़ी पॉपुलर है और काफ़ी उसमें स्कोप है, तो मैंने धीरे धीरे होटल्स और रिजॉर्ट्स को अप्रोच करना शुरू किया और उनके साथ आर्किटेक्चर फ़ोटोग्राफी शुरू की। तो उसी कारण से मैं राजस्थान में और उसके बाद धीरे धीरे इंडिया में अलग अलग जगह काफ़ी तरह के रिजॉर्ट्स, होटल्स और इवन कॉर्पोरेट बिल्डिंग्स वगैरह शूट करने के लिए जाने लगा। एंड इससे मुझे काफ़ी अच्छी लर्निंग मिली एंड काफ़ी डिफरेंट लर्निंग मिली, जो कि जयपुर में बेस बिजनेस से अलग थी। उसके बाद मैंने इवन वेडिंग्स और इवेंट्स के अंदर भी कुछ टाइम एक्सपेरिमेंट किया और उस कारण मुझे काफ़ी अच्छी अच्छी जगह घूमने को मिला और उसी के साथ इवन कुछ काफ़ी अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला और एक बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस था, क्योंकि अब तक जो चीज़ें थी वो थोड़ी सी स्टोरी बेस्ड कम थी, बट वेडिंग में आप अगर सही तरीके से काम करें, सही क्लाइंट्स के साथ काम करें, तो आप एक्चुअली एक ऑथेंटिक और एक असली स्टोरी पे काम कर सकते हैं, जो कि एक कपल की स्टोरी होती है कि दोनों साथ में कैसे मिले, क्या हुआ। तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था। एंड उसके बाद धीरे धीरे और इसी दौरान मेरा ट्रैवल पहले की तरह काफ़ी ज़्यादा चलता रहा। मैं इंडिया में काफ़ी जगह घूमा और जहाँ पे मुझे मौका मिलता था मैं हमेशा घूमने वाला पार्ट छोड़ता नहीं था। तो धीरे धीरे काफ़ी एडवेंचर स्पोर्ट्स और आउटडोर्स इस फील्ड के अंदर एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया।
और वो चीज़ मेरे को फिर फाइनली 4 साल पहले हिमाचल तक ले आई। और यहाँ पे बेस रह के मैंने मेरे एक दोस्त के साथ एडवेंचर स्पोर्ट्स और आउटडोर्स के अंदर काम शुरू किया। उस दौरान हमको मतलब अपने इंडिया में प्रेजेंट जो नेचुरल रिसोर्स है, माउंटेन्स, रिवर्स, फॉरेस्ट, ओशन, उस तरह के एरिया में जाने का काफ़ी मौका मिला और काफ़ी अच्छे और काफ़ी नॉलेजेबल लोगों के साथ काम किया। कई इंटरेस्टिंग और ऑथेंटिक स्टोरीज़ पे काम किया और धीरे धीरे काफ़ी अच्छे ब्रांड्स के साथ हमारे कनेक्शन बैठने लगे। जैसे हमने उसी दौरान डिस्कवरी चैनल के साथ काम किया, कुछ अच्छे बड़े ब्रांड जैसे ऊबर, एडिडास के साथ काम करने का मौका मिला और इसी तरह से जर्नी चलती रही और अभी भी चालू है। और अभी मेरे को लगता है कि मैं उस स्टेज पे हूँ कि मैं आजकल थोड़े से ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरीज़ को एक्सप्लोर करने लगा हूँ और करना चाहता हूँ। तो अब मैं धीरे धीरे डॉक्यूमेंट्री स्टोरीज़ और ह्यूमन इंटरेस्ट पीसेस पे काम कर रहा हूँ। ह्यूमन इंटरेस्ट पीस मतलब एक पर्टिकुलर आदमी या कम्युनिटी की स्टोरी, जो ज़रूरी नहीं है कि वैसी हो जैसा अपन मूवीज़ में देखते हैं, बट वो क्या किसी के लिए चेंज लेके आ रही है, उसके खुद के लिए, उसकी कम्युनिटी के लिए, उसके आसपास के लिए। तो अभी मैं उस तरह की स्टोरीज़ एक्सप्लोर और उन पे काम करना चाह रहा हूँ। और इनफैक्ट 1-2 स्टोरीज़ हैं जो अगले 1 साल में मुझे लगता है कि उन पे मैं काम कर चुका हूँगा या कंप्लीट कर चुका हूँगा। तो अगले मॉड्यूल से हम फ़ोटोग्राफ़ी को एक्चुअली सीखना चालू करेंगे। इस कोर्स में आप कैमरा की वर्किंग को समझेंगे, उसके फंक्शंस को पूरी तरह से जानेंगे ताकि आप कैमरा को किसी भी कंडीशन में ईज़िली ऑपरेट कर सकें और उन टेक्निकल फंक्शंस को अपनी इमेजिनेशन के साथ इस्तेमाल करके आप वो इमेज बना सकें जो आपके दिमाग में है। तो मिलते हैं फिर अगले मॉड्यूल में।